इस मोटरसाइकिल से ये वाली मोटरसाइकिल 10,000 रुपये सस्ती है। तो सबसे सही समय है एक टू व्हीलर को लेने का। 125 सीसी में कौन सी बाइक लेनी चाहिए? रेडर हॉर्नेट CB 125। काफ़ी बड़ा मीटर अपडेट किया है, ये देखो फुल्ली डिजिटल मीटर मिलता है जिसमें हमको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती हैं। होंडा की हॉर्नेट 125 के आ जाने से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि उनको TVS की रेडर लेनी चाहिए या फिर हॉर्नेट 125 लेनी चाहिए। बाइक से ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है अभी GST। 10% का फ्लैट डिस्काउंट, पहले 28% लगती थी, अब 18% लगने लगी है। और फेस्टिव सीजन भी स्टार्ट होने वाला है, नवरात्र आने वाली हैं, दशहरा, धनतेरस, दीपावली। तो भाई बहुत अच्छे ऑफर मिलने वाले हैं। 2025 में सबसे सही समय आ गया है मोटरसाइकिल लेने का। तो भाई इन दोनों की कन्फ्यूज़न आज दूर कर देते हैं, इनके बीच में मैसिव कंपैरिजन कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हर स्वागत करता हूं आपका टेक्निकल SST ऑटोमोबाइल पब्लिकेशन पर। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके कलर की। इन दोनों ही बाइक्स में आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाते हैं। बात कर लेते हैं इनके डायमेंशंस की। यहाँ पर हमको स्लाइडली फ़र्क देखने को मिलता है। ये बाइक 123 किलो की है और ये बाइक 124 किलो की है। ग्राउंड क्लियरेंस इसमें 166 mm का मिलता है और इसमें 180 mm का मिलता है। सीट हाइट लगभग 800 mm के आसपास है। आइए अब इनको 360 डिग्री कवर कर लेते हैं। हॉर्नेट की राइट से प्रोफाइल और रेडर की लेफ्ट से प्रोफाइल। रेडर की राइट से प्रोफाइल, हॉर्नेट की लेफ्ट से प्रोफाइल। ये रही इन दोनों बाइक की प्रॉपर फ्रंट प्रोफाइल। पास से दिखाता हूँ, ये देखिएगा। रेडर जो है वो कम्यूटर और स्पोर्ट दोनों में फिट हो जाती है, लेकिन जो हॉर्नेट है वो भाई स्पोर्ट कैटेगरी में ही फिट होगी। हेडलाइट की अगर बात की जाए, दोनों बाइक में रिफ्लेक्टर LED हेडलैम्प सेटअप विथ DRLs मिलते हैं। ये देखो, इसमें LED में ब्लिंकर्स मिलते हैं, इसमें हैलोजन बल्ब में है। एक बहुत बड़ा एडवांटेज है हॉर्नेट के साथ में कि इसमें फर्स्ट इन सेगमेंट UHD सस्पेंशन मिलते हैं और इसमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन हैं। दोनों बाइक में 17 इंचेस के अलॉय व्हील मिलते हैं। अलॉय का पैटर्न अलग अलग है। हॉर्नेट का थोड़ा सा रिफ्रेश लग रहा है, नया डिज़ाइन है सेगमेंट में। बात कर लेते हैं टायर की। इसमें तो भाई TVS कंपनी का ही रेमोरा सीरीज़ के बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर मिलेंगे। फ्रंट टायर प्रोफाइल है 80-117, इसमें MRF के दिए गए हैं और फ्रंट टायर प्रोफाइल है 80-117। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है हॉर्नेट के पास में। क्या? इस बाइक में आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है और इस बाइक में आपको ABS नहीं मिलता है, CBS मिलता है। रेडर के टैंक का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर ये हॉर्स का लोगो मिलता है, स्मार्ट एक्स कनेक्ट की ब्रांडिंग मिल जाती है। इस बाइक के टैंक का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है, ये देखिएगा। ये पूरा फाइबर में दिया गया है और ये भी पूरा फाइबर में मिलता है। इसमें 10 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी और इसमें 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। हॉर्नेट के टैंक का डिज़ाइन मैं आपको दिखा चुका हूँ। हैंडल का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। सभी फीचर बटन देख लेते हैं। लेफ्ट हैंडल पर ये देखिएगा सभी कीज़ मिल जाती हैं। यहाँ पर ये देखो इग्निशन इसके टैंक पर दिया गया है और चाबी के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरीके से होती है। होंडा ने भाई अभी रिसेंटली काफ़ी बड़ा मीटर अपडेट किया है। ये देखो फुल्ली डिजिटल मीटर मिलता है जिसमें हमको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती हैं विथ ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी। और इस बाइक में हमको Type-C चार्जिंग पॉइंट मिलता है, ये देखो मोबाइल चार्ज करने के लिए। रेडर के टैंक पर यहाँ पर ये हमको Type-A चार्जिंग पॉइंट मिलता है। इसके हैंडल का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। सभी फीचर बटन देख लेते हैं। ये देखिएगा सभी कीज़ मिल जाती हैं। इको और पावर 2 राइडिंग मोड मिलते हैं जो कि हॉर्नेट में हमको नहीं मिलते हैं। चाबी के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होती है। फुल्ली डिजिटल कलर्ड मीटर हमको इसमें भी मिलता है। ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी विथ टर्न बाई टर्न नेविगेशन, ये दोनों बाइक में मिलते हैं। अब वहाँ की बात कर लेते हैं जहाँ से इन दोनों बाइक की परफॉर्मेंस निकल कर आती है। जी हाँ, इनके इंजन की। इसमें कंपनी ने दिया है 123.94 सीसी का इंजन और इसमें कंपनी ने दिया है 124.8 सीसी का इंजन। कॉमन है सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6 FI 4 स्टॉक। इसमें 2 वॉल्व इंजन और इसमें 3 वॉल्व इंजन मिलता है। हॉर्नेट के इंजन की मैक्सिमम पावर है 10.99 bhp की 7500 RPM पर और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 11.2 न्यूटन मीटर का 6000 RPM पर। रेडर के इंजन की मैक्सिमम पावर है 11.2 bhp की और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 11.2 न्यूटन मीटर का। सेम पावर सेम टॉर्क। दोनों ही मोटरसाइकिल में हमको 5 गियर मिलते हैं सिंगल लीवर के साथ में, जिसका पैटर्न है फर्स्ट डाउन ऑल अप। ऑन पेपर पावर जो है हमको ज़्यादा मिल रही है रेडर में और टॉर्क दोनों में ही सिमिलर मिल रहा है। दोनों ही बाइक में सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर मिलता है। सेंट्रल स्टैंड भी दिया गया है और दोनों ही बाइक में नेकेड चेन सेट दिया गया है। रेडर में आपको स्प्लिट सीट, सिंगल सीट दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे और हॉर्नेट में आपको स्प्लिट सीट का ही ऑप्शन मिलता है। ग्रेवल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। बात कर लेते हैं पीछे वाले टायर की। हॉर्नेट में क्या दिया है 110-80-17 टायर एंड इसकी क्या प्रोफाइल है वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ।
इसकी है 190/17, यानी कि हॉर्नेट में आपको रियर टायर चौड़ा मिलता है। रियर से प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है रेडर की, और हॉर्नेट की रियर से प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है। दोनों ही बाइक में रियर में हमको मल्टी स्टेप एडजस्टेबल मोनोक्रॉस सस्पेंशन मिलता है। एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। भाई होंडा हॉर्नेट में आपको कोई भी किक स्टार्ट का फीचर नहीं मिलता है। इस वाले मॉडल में आपको किक स्टार्ट का फीचर रेडर में नहीं मिलता है। नेक्स्ट अगले मॉडल में आपको मिलता है OBD2B, ये भी नया ही मॉडल है, ये देखो। तो भाई डिटेल अपन ने वॉक अराउंड कर लिया, कंपैरिजन कर लिया, बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं, इंजन साउंड सुन लेते हैं, एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं। एक ही बार में स्टार्ट हो गई, ये देखिएगा। आइडियल कंडीशन पर इंजन साउंड, एग्जॉस्ट नोट बदल देता हूँ, गजब। अब स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग हॉर्नेट को, ये लो, ये भी एक बार में स्टार्ट हो गई। हेडलाइट तो इसकी वैसी ऑन हो जाती है ना। आइडियल कंडीशन पर इंजन साउंड सुनो, आरपी मीटर इंजन किल स्विच। अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों बाइक के प्राइस, माइलेज, सर्विस, वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। टीवीएस कंपनी अपनी इस नई बाइक पर 5 साल और 60,000 किलोमीटर तक की स्टैंडर्ड वारंटी देती है। होंडा कंपनी 3 साल 42,000 किलोमीटर तक की स्टैंडर्ड वारंटी देती है। माइलेज की अगर बात की जाए, ये लगभग आपको 60 के आसपास का माइलेज निकाल कर दे देगी, और ये लगभग आपको 55 से 60 के बीच में निकाल कर दे देगी। फिर डिपेंड करता है बाइक कंडीशन, रोड कंडीशन और आपके चलाने के भी तरीके पर। वेरिएंट्स की अगर बात की जाए तो भाई रेडर में आपको मल्टीपल वेरिएंट्स मिल जाएंगे, ये इसके साथ में बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। और यहाँ पर आपको एक ही मॉडल देखने को मिलता है। एक्स शोरूम प्राइस है 1,12,000 रुपये, और इसकी शुरुआत होती है लगभग 89,000 रुपये से। टॉप एंड मॉडल की एक्स शोरूम प्राइस आती है 1,02,000 रुपये। इस मोटरसाइकिल से ये वाली मोटरसाइकिल 10,000 रुपये सस्ती है, और 10% का GST आपको ऑफ मिलेगा। डीलरशिप कंपनी की तरफ से लगभग 5-7 हज़ार रुपये का और ऑफ मान लो, तो ये बाइक जो है आपको इस सीज़न सबसे ज़्यादा इफेक्टिव प्राइस में मिलने वाली है ना। ऑन रोड आते आते ये वैसे आपको मिलेगी 1,30,000 रुपये की। 22 सितंबर 2025 के बाद में ये मोटरसाइकिल ऑन रोड आते आते 1,20,000 रुपये की मिलेगी, और ये लगभग आपको 1 लाख रुपये के आसपास मिल जाएगी। अब मैं उम्मीद करता हूँ दोनों बाइक से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए होंगे। मेरे फाइनल वर्डिक्ट की अगर बात की जाए तो भाई इस बाइक में आपको इंजन में अच्छी परफॉर्मेंस मिल रही है, अच्छा टॉर्क मिल जाता है, और इस बाइक में आपके किक स्टार्ट का भी फीचर आ गया है। और अगर हॉर्नेट की बात की जाए तो भाई इसके फेवर में मैं इस वजह से जा रहा हूँ कि इसमें आपको USD सस्पेंशन मिल जाते हैं, और एक प्रॉपर स्पोर्ट कैरेक्टर वाली बाइक जो है हमको मिल रही है। हालांकि इसमें किक स्टार्ट का फीचर नहीं है, वो आप अपने हिसाब से देख लो, और इसमें हज़ार्ड लैम्प का भी फीचर नहीं है। और आपको इस मोटरसाइकिल से लगभग 10,000 रुपये भी एक्स्ट्रा देने होंगे टॉप एंड मॉडल में। और इसमें ABS भी मिलता है, और इसमें ABS भी नहीं मिलता है। तो इसके साथ में कुछ ऐसे एडवांटेज हैं जो कि हमको मॉडर्न इस हिसाब से इस बाइक में कुछ एडवांस लेवल के फीचर्स मिल जाते हैं, जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, तो भाई एकदम टॉप पर तो वैसे भी रहेगी। अब इन दोनों में से आपने किसको सिलेक्ट किया है, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि अगर अभी तक आपने इनका इंडिविजुअल वीडियो नहीं देखा है तो वो जाकर आप जरूर देख लीजिएगा। डेडिकेटेड मैंने वॉक अराउंड किए हुए हैं, लिंक आई बटन में उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हीरो की एक्सट्रीम 125, ये रही बजाज पल्सर NS 125, ये रही TVS की रेडर 125, ये रही बजाज की पल्सर 125, ये रही होंडा SP 125। हीरो, होंडा, TVS, बजाज सारी बाइक्स 125 सीसी के सेगमेंट में जितनी भी आती हैं सभी अपने साथ में लगी हुई हैं। तो सबसे सही समय है एक 2 व्हीलर को लेने का। 125 सीसी में कौन सी बाइक लेनी चाहिए, इस सेगमेंट में पहले से ज़्यादा अब उफान आया है। 125 सीसी का सेगमेंट ऐसा हो गया है कि सभी लोग इसको पसंद कर रहे हैं, और बहुत सारी बाइक्स इसमें खरीदी जा रही हैं। ये 2 बाइक जो हैं प्रॉपर कम्यूटर बाइक हैं, और इन दोनों को आप कम्यूटर और स्पोर्ट में काउंट कर सकते हो। और ये जो 3 बाइक हैं फुल्ली स्पोर्ट सेगमेंट की बाइक हैं। 125 सीसी में जितनी भी मोटरसाइकिल आती हैं उनमें से नंबर 1 कौन सी है, 1 to 7, 1 से लेके 7 तक 7 मोटरसाइकिल का मैंने डेडिकेटेड कंपैरिजन किया हुआ है, मैसिव कंपैरिजन किया है, जिसमें 3 कम्यूटर बाइक और 4 स्पोर्ट बाइक मैंने रखी हैं। वो जाकर वीडियो जरूर देखिएगा, लिंक आई बटन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। हम आपसे मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।